मुल्क के हालात क्या हैं। 30 साल पहले कश्मीर में कोई वाकया हुआ, एक फिल्म बनाई गई और उस फिल्म के अंदर यह दिखाया गया कि कश्मीर में एक खास मजहब के लोगों ने दूसरे मजहब के लोगों को मारा, काटा, उनकी औरतों की इज्जत को लूटा। और आज ये फिल्म दिखा करके पूरे हिंदुस्तान में उसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि मुल्क का भाईचारा खत्म हो और लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत को पाएं। अगर यही होना है तो आपके बिहार में भागलपुर में 1989 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। सैकड़ों मुसलमानों को मार करके खेतों में दबा दिया गया और उनके जिस्मों के ऊपर गोभी उगा दी गई। हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा में सैकड़ों मुसलमानों को पीएसी ने भून करके उनकी लाशों को नहर में बहा दिया। 2002 में गुजरात में हजारों मुसलमान मारे गए। प्रेग्नेंट औरतों के पेट में नेजा मारकर बच्चे को निकाल के हवा में लहराया गया। अगर घटनाओं पर फिल्में बननी चाहिए मेरे भाइयों तो 2002 की घटनाओं पर भी फिल्में बननी चाहिए। अगर पीछे के दौर में किसने किसको मारा, अगर इसको दिखा करके नफरत पैदा करनी है तो फिर बहुत सारे वाकयात हिंदुस्तान की तारीख में। नफरत की बुनियाद पर देश तरक्की नहीं कर सकता, नफरत की बुनियाद पर मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। आज अगर कुछ लोग अपनी सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ द्वेष और नफरत फैलाना चाहते हैं, वो ये बात नोट कर लें, याद कर लें, इससे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है, इससे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल होने वाला नहीं। हमने हर जुल्म को कंडेम किया है। अगर 30 साल पहले कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों, हिंदू भाइयों पर जुल्म हुआ तो गलत था और गलत है और गलत रहेगा, हम सपोर्ट नहीं कर सकते उसका। लेकिन जो 2002 में हुआ वो भी गलत था, जो 1989 में हुआ वो भी गलत था, जो मेरठ में हुआ वो भी गलत था। इंसान का खून एक इंसान बहाए, इंसान पर इंसान जुल्म करे, ये अन्याय है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम की तालीम तो यह है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। एक मनुष्य की हत्या करने वाला, एक निर्दोष को कत्ल करने वाला पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। अल्लाह के नबी 10,000 सहाबे किराम को लेकर के मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आज मक्का में सारे लोगों के सर झुके हुए हैं। ये वही मक्का की सरजमीन है जहां से 8 साल पहले मेरे नबी को निकल करके जाना पड़ा था, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था, अपना वतन छोड़ करके जाना पड़ा था। आज 8 साल के बाद मेरे नबी बड़ी फातिहाना शान के साथ, बड़ी इज्जत व मकाम के साथ 10,000 सहाबे किराम के साथ आ रहे हैं। नबी का एक इशारा हो जाए पूरे मक्का में कत्लेआम हो जाएगा। नबी का एक इशारा हो जाए मक्का की गलियों में खून की नदियां बह जाएंगी। अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हो रहे हैं और हाय हाय, आज रूस हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। आज अभी मैंने न्यूज पढ़ी, मस्जिदों पर भी हमला हो रहा है, अस्पतालों पर भी हमला हो रहा है। आज एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पर हमला करता है, ये परवाह नहीं करता मैं किसको मार रहा हूं, किसको कत्ल कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नबी लोगों पर हमला करने के लिए दुनिया में नहीं आया। मेरा नबी लोगों को मारने के लिए दुनिया में नहीं आया। मेरे नबी तो रहमत बन करके आए थे। मेरे नबी मक्का में दाखिल हुए, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं है, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं है, होठों पर कोई मुस्कान नहीं है, सर झुका हुआ है, जुबान से अल्लाह की तकबीर के कलमात जारी हैं और आंखों से आंसू जारी। आप दाखिल हुए, खाने काबा के अंदर गए,
उसमें हजरत इब्राहिम का फोटो रखा हुआ था, हजरत इस्माइल की पेंटिंग रखी हुई थी। आपने उस पेंटिंग को निकाल करके फेंका और दुनिया वालों से कहा, ओ लोगों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी तस्वीर बनाने का हुक्म नहीं दिया। खाने काबा में बहुत सारे बुत रखे थे, अल्लाह के नबी ने सारे बुतों को निकाला, नमाज पढ़ी 2 रकात, खाने काबा के बाहर निकले, खाने काबा के दरवाजे के पास खड़े हो गए। मक्का वाले लाइन से खड़े हुए, नबी ने खुतबा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आज अपना वादा पूरा कर दिया और दुश्मनों को शिकस्त दे दी। ऐ मक्का वालों, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे सामने खड़े हैं, बताओ तुम्हें आज मुझसे क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। मक्का वाले बेचारे भीगी बिल्ली बने हुए, कहते हैं अखुन करीमुन इब्नो करीमिन, ऐ मोहम्मद आप बड़े शरीफ आदमी हैं और शरीफ बाप की औलाद हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी चाहते तो इंतकाम लेते। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी के ऊपर नमाज की हालत में ऊंटनी की बच्चादानी ला करके रखी। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी की गर्दन में चादर डाल के गला दबाने की कोशिश की। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी का कत्ल करने की प्लानिंग की। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी को वतन से निकाला। आज सब लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी चाहते तो इंतकाम ले सकते थे, प्रतिशोध ले सकते थे, बदला ले सकते थे, मगर मेरे नबी तो रहमते कायनात बनकर के आए थे। मेरे नबी तो मर्सी और कृपा और दया बनकर के आए थे। मेरे नबी ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालों, जाओ, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी को सजा नहीं देंगे। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। आज भारत का माहौल खराब करने की बड़ी गहरी चाल चली जा रही है। सवाल यह है मेरे भाइयों, जो मेरी तकरीर का टॉपिक है, कि हम क्या करें कि हमारी खोई हुई इज्जत लौट जाए। जो मकाम अल्लाह ताला ने हमें दिया था, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो उरूज हमें दिया था, वो दोबारा हमें कैसे मिलेगा, और हमने कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे उरूज के असबाब क्या हैं, हमारे ज़वाल के असबाब क्या हैं।